हेलो गाइस, आप सभी का फिर एक बार स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल ड्रीम जॉब टेस्टिंग में। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है SDLC। बट टॉपिक शुरू करने से पहले हमने प्रीवियस वीडियो में क्या पढ़ा था वो एक बार रिवाइज कर देता हूँ। तो प्रीवियस वीडियो में हमने सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के बारे में पढ़ा था, उसके टाइप्स के बारे में पढ़ा था। साथ ही साथ हमने देखा था कि मैनुअल टेस्टिंग होता क्या है, उसके लिए क्या स्किल सेट रिक्वायर्ड होता है, और साथ ही साथ हमने उसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस के थे। अगर आपने हमारी लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से भी उसको देख पाएंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है SDLC। तो एक्चुअल में SDLC होता क्या है? सो SDLC एक शॉर्ट फॉर्म है, इसका लॉन्ग फॉर्म होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। जैसे जिस तरह से आपको नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट का पूरा लाइफ साइकिल है। ठीक है। तो इसमें इस लाइफ साइकिल में मेनली 6 फेजेस है। तो जो 6 फेजेस है, आपको स्क्रीन के ऊपर सारे फेजेस के नाम दिख रहे हैं। जो सबसे पहला फेज होता है प्लानिंग वाला। सेकेंड फेज जो होता है वो होता है एनालिसिस। थर्ड वन इज़ डिज़ाइन। फोर्थ वन इज़ डेवलपमेंट। फिफ्थ वन इज़ टेस्टिंग एंड सिक्स्थ वन इज़ मेंटेनेंस। तो प्लानिंग फेज क्या होता है? प्लानिंग फेज को एक नाम होता है जिसको कहते हैं इंफॉर्मेशन गैदरिंग फेज। अभी प्लानिंग और इंफॉर्मेशन गैदरिंग बोथ आर सेम। प्लानिंग में क्या होता है कि सारी इंफॉर्मेशन गैदर करने के बाद क्या चीज़ें करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए, इसके रिगार्डिंग थोड़ा सा प्लानिंग होता है। तो सबसे पहले तो ये समझ लेते कि इंफॉर्मेशन गैदरिंग होता क्या है। इंफॉर्मेशन गैदरिंग में जैसे वो नाम बता रहा है, इसमें हम इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे, बट किससे? क्लाइंट से। और कौन करेगा? बिजनेस एनालिस्ट करेगा। अभी बिजनेस एनालिस्ट क्या होता है? बिजनेस एनालिस्ट एक पर्सन होता है आईटी में जो काम करता है, जो कि क्लाइंट के साथ इंटरेक्ट करके उनके पास से रिक्वायरमेंट लेता है, और आफ्टर टेकिंग और उसने सारी रिक्वायरमेंट लेने के बाद उससे वो एक डॉक्यूमेंट बनाता है। ठीक है। उस डॉक्यूमेंट को बोला जाता है BRS, जिसका लॉन्ग फॉर्म है बिजनेस रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट। अभी BRS क्या होता है ये हम आगे वाले वीडियो आने वाले उसमें आपको पता चलेगा। बट आप अभी के लिए इतना याद रखिए कि एक प्लानिंग नाम का फेज़ होता है जिसमें एक बिजनेस एनालिस्ट इन्वॉल्व होता है, जो कि क्लाइंट के साथ इंटरेक्ट करके आपकी सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करता है और उससे एक डॉक्यूमेंट बनाता है जिसको हम BRS बोलते हैं। तो ये हो गया प्लानिंग फेज़। इसके बाद आता है एनालिसिस फेज़। तो इस वाले फेज़ में भी बिजनेस एनालिस्ट इन्वॉल्व होता है, बट उसके साथ में मैनेजर एंड टीम लीड भी इन्वॉल्व होती है। तो बिजनेस एनालिस्ट यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट बनाता है जिसको कहते हैं सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट और फंक्शनल रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट। ठीक है। और ये जो डॉक्यूमेंट होता है ये BRS के रेफरेंस के थ्रू बनाया जाता है, मतलब BRS का रेफरेंस लेके इस डॉक्यूमेंट को बनाया जाता है। अभी SRS और BRS ये हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे। अभी सिर्फ आप इतना याद रखिए कि ये जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं ये सिर्फ बिजनेस एनालिस्ट बनाता है, बाकी कोई और नहीं बनाएगा, इसको बिजनेस एनालिस्ट ही बनाएगा। साथ ही साथ इस फेज़ में एनालिसिस होगा, मतलब इसमें एनालाइज किया जाएगा कि किस टाइप का प्रोजेक्ट है, कौन से डोमेन से रिलेटेड है, हमने इस टाइप के प्रोजेक्ट के ऊपर पहले कभी काम किया है क्या, इसके लिए कितने टीम की ज़रूरत है, कितने डेवलपर्स की ज़रूरत है, कितने टेस्टर की ज़रूरत है, इसको कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, इस प्रोजेक्ट का कॉस्ट कितना रहेगा, उस साथ ही साथ इसमें किस टाइप की टेस्टिंग हम यूज़ करेंगे, किस टाइप की मेथोडोलॉजी हम यूज़ करेंगे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस होती है। एंड आफ्टर डिस्कशन देन दे मूव टू द नेक्स्ट फेज। तो अगला जो फेज़ होता है वो होता है डिज़ाइनिंग रिलेटेड। तो जो डिज़ाइन जो होता है वो बनाता है डिज़ाइन आर्किटेक्ट। डिज़ाइन आर्किटेक्ट दो टाइप्स की डिज़ाइन बनाता है, एक होता है हाई लेवल डिज़ाइन एंड दूसरा होता है लो लेवल डिज़ाइन। हाई लेवल डिज़ाइन आपको ओवरव्यू दे देगी हर चीज़ का कि किस रिलेटेड वो चीज़ है, और लो लेवल डिज़ाइन उसके अंदर क्या क्या चीज़ें और है वो बताएगी। तो अभी इसका एक सीधा सीधा एग्जांपल लेना है तो आपको अगर मोबाइल रिचार्ज नाम दिख रहा है, मतलब उसके ऊपर से आपको क्या समझ में आ रहा है? फ़ोनपे के अंदर अगर आप मोबाइल रिचार्ज का सेक्शन देखते हो, उसके ऊपर से आपको क्या याद आ रहा है या समझ में आ रहा है? आपको समझ में आता है कि यहाँ पे जाके मैं मोबाइल का रिचार्ज कर सकता हूँ। बट जब आप उस बटन के ऊपर क्लिक करोगे फ़ोनपे के अंदर, तो आपको क्या पता चलेगा कि वहाँ पे आपको और बेसिक डिटेल डालनी पड़ेगी। जैसे आपको आपके मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा, आपको आपके ऑपरेटर का नाम डालना पड़ेगा, आपको रिचार्ज का वैल्यू डालना पड़ेगा, साथ ही साथ आपको आपका स्टेट भी सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये होता है उसकी लो लेवल डिज़ाइन, मतलब यहाँ पे आपको बेसिक बेसिक छोटी से छोटी चीज़ आपको यहाँ पे
दिखानी पड़ती है, बट हाई लेवल में सिर्फ आपको एक मेन मॉडल ही दिखाना पड़ता है। तो डिज़ाइन आर्किटेक्ट सारे हाई लेवल और लो लेवल डिज़ाइन बनाता है और वो शेयर करता है किससे, डेवलपमेंट टीम से, ठीक है। आफ्टर दिस फेज द नेक्स्ट फेज इज़ डेवलपमेंट फेज। अभी डेवलपमेंट फेज में ऑब्वियसली डेवलपर इन्वॉल्व होते हैं, एंड एक बार उनको डिज़ाइनर आर्किटेक्ट से डिज़ाइन आ जाएंगे हाई लेवल एंड लो लेवल डिज़ाइन, देन वो स्टार्ट का काम शुरू कर देते हैं अपना करना कोडिंग के ऊपर, ठीक है। एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कोडिंग दे सेंड दैट एप्लीकेशन टू द टेस्टिंग टीम। तो इसके बाद का जो फेज़ आता है वो आता है टेस्टिंग वाला फेज़। तो ऑब्वियसली जैसे डेवलपमेंट में डेवलपर रहते थे, उसी तरह टेस्टिंग फेज़ में टेस्टर होते हैं। तो टेस्टर क्या चेक करते हैं कि एप्लीकेशन जैसे क्लाइंट ने बोला था वैसे हुआ है या कंप्लीट, या कुछ मिसिंग है, या एप्लीकेशन में अभी कुछ गड़बड़ इश्यूज है क्या। तो ये सब चीज़ें टेस्टर चेक करेगा, ठीक है। और अगर उसको कुछ भी अनवांटेड और अननेसेसरी चीज़ दिख रही है या कुछ भी गलत दिख रहा है तो उसको वो रेज करेगा विद द हेल्प ऑफ डिफेक्ट ट्रैकिंग टूल। तो अभी डिफेक्ट ट्रैकिंग टूल एन नंबर ऑफ टूल्स है, बट जो मेनली कंपनी में यूज़ होते हैं वो जीरा, HPLM एंड बगजिला, ये 3 सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं। हम इसको आगे जाके पढ़ेंगे, इसके ऊपर एक अलग से वीडियो आएगी, ठीक है। एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ टेस्टिंग फेज जो एप्लीकेशन होता है वो हैंड ओवर कर दिया जाता है क्लाइंट को, ठीक है। बट अगर इन फ्यूचर एप्लीकेशन यूज़ करते समय अगर क्लाइंट को कुछ भी इशू आता है, मान लो जैसे आपने किसी शोरूम से गाड़ी खरीद ली और 4 महीने बाद आपको इंजन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आएगा, तो आप ऑब्वियसली मतलब डायरेक्ट कंपनी में जाके तो बात नहीं करोगे, आप मैकेनिक के पास या शोरूम पे जाके बात करोगे और उसको रिजॉल्व करने का सॉल्व करोगे। उसी तरह अगर इन फ्यूचर कस्टमर को कुछ इशू आता है तो कस्टमर रीच आउट करता है मेंटेनेंस टीम को, जहाँ पे भी डेवलपर एंड टेस्टर अवेलेबल होते हैं। तो इन फ्यूचर अगर आगे जाके कस्टमर को कभी भी कुछ भी इशू आता है तो मेंटेनेंस टीम का काम होता है उस इशू को रिजॉल्व करना, ठीक है। सो दिस इज़ कॉल्ड एज अ मेंटेनेंस फेज। तो आई होप आप सबको वीडियो समझ में आई होगी। मैंने इसमें सारे 6 के 6 सिनेरियोज कवर किए हैं। आगे जाने के बाद आपको डिटेल में पता चलेगा कि किस मतलब किस चीज़ का कहाँ पे कैसे यूज़ किया जाता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे पूरी सीरीज़ बनाते समय तो आपको समझ में आएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। थैंक यू।